The Italian gangs and the Jewish gangs have been at war in London. The Jews have been having the worst of it. They need allies. That is your plan. I can offer you 100 good men. Get him out of there! Get him back! Arthur killed a boy. Polly, these are the files for Michael and Anna Gray. Your daughter is dead. But Paul, Michael is alive. I'm looking for someone called Elizabeth Gray. What do you want with Elizabeth Gray? I think she might be my mother. An old friend of ours is coming back to the city. He's head of some secret department, the Irish desk. Take a little walk to the edge of town, go across the tracks where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the butterflies in the hummingbirds, and you know you're never coming back. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. आज सुबह पैच में एक स्ट्रीट शो के दौरान उसकी हत्या कर दी गई। क्या उसकी आपके डिपार्टमेंट में कोई इंपॉर्टेंट जगह थी सर? न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो? हाँ, बर्मिंघम पेपर्स। तुम्हें डेली मेल पढ़ना चाहिए, इससे तुम्हारी समझ बढ़ेगी। पर तुम नेशनल पेपर्स पढ़ो तो पता चलेगा कि किंग ने विद्रोही आयरिशों के सामने ट्रीटी की पेशकश की है। कुछ फीनियंस तो इसे मानना चाहते हैं, लेकिन आईआरए नहीं चाहता। आईआरए का गैरेट के साथ काफी पुराना रिश्ता है, बहुत पुराना। और अब वो आपस में लड़ने लगे हैं सर? अब जो है सो है। सुनो मॉस, अब से मेरा लंदन आना जाना काफी ज्यादा होने वाला है। मुझे रहने के लिए जगह चाहिए, मेरी मदद करोगे? आप पिछली बार जहां रुके थे वहां दोबारा रुकना नहीं चाहेंगे सर? बहुत बुरी यादें जुड़ी हैं वहां से। तुम्हें एक बात समझा दूं मॉस, इस शहर में मुझे अपने पिछले मिशन को लेकर कोई पछतावा नहीं है, समझ गए? नहीं है? मुझे लगता है तुम सब मेरा काफी मजाक उड़ाने लगे हो। ऐसा नहीं है सर। मेरे जज्बातों पर तुम्हें हंसी आती है? मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या कह रहे हैं। बर्जेस के साथ जो हुआ उसे लेकर मुझे कोई पछतावा नहीं है, कोई बुरी याद नहीं है। जी सर। का दिमाग खराब हो गया है। Next. Next. ये सफाई तो तुम्हें करनी थी। मैंने किया तो था। जल्दी करो यार, अभी तक इतने सारे पत्रे पड़े हैं। चलो ठीक है, नाम बताओ। डिक बैथकिट। क्या डिक? तुम बॉक्सर हो क्या? डिक बैथकिट जैसे बिली द किड। फिल्में देखने में काफी वक्त बिताते हो, हाँ? काउबॉय वाली फिल्में, टॉम मिक्स, हाँ? क्या कर रहे हो? रुकिए रुकिए, ये असली गन नहीं है। चलो फिर देखते हैं, हाँ? ये लकड़ी की है। बैम, बैम। बहुत बढ़िया। ये गन बेल्ट कहां से मिला?
मेरी बहन ने बनाया है, एक बुड्ढे के एप्रन से। मेरी मॉम ने इसे सिलाया है। वो मेरी रियल मॉम नहीं है, पर लेकिन वो भी असली माओ की तरह ही है। उन्होंने तुम्हारा ये गन बेल्ट बनाया। चलो फिर माँ के लाडले, दरवाजा उधर है, चले जाओ यहाँ से। कभी गिरफ्तार हुए हो? हाँ। अच्छा, नहीं। बढ़िया। तुम पहले आदमी हो जो आज यहाँ बिना किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड के आए हो। हाथ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हें पता है ना मैं क्या कह रहा हूँ? नए होम सेक्रेटरी कुछ करना चाहते हैं इलीगल गैम्बलिंग के खिलाफ। बिल्कुल सही, एकदम सही वक्त है। हम पुलिस वालों को अपराधियों के नंबर पूरे करने में मदद करते हैं, ऐसे लोगों को पकड़वा कर जो एकदम साफ हो। तो बस तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ता अंदर रहना है। हम तुम्हें 5 क्विट देंगे इस तकलीफ के लिए। तो बताओ क्या ख्याल है काउबॉय? सही है। शाबाश। तो जाने से पहले अपना पता लिख के फिन को दे दो। मैं लिख नहीं सकता। कोई बात नहीं, फिन को पढ़ना नहीं आता। फिक्र मत करो, उसे बस अपना पता दे दो, फिर हम किसी को भेज देंगे। अगर शेरिफ ने तुम्हें नहीं भगाया तो चलो जाओ। क्या कहूँ टॉम, आजकल के बच्चे। वो कभी लड़े नहीं है, इसलिए वो हम जैसे नहीं है। वो बच्चे ही हैं। कैसा लगा? तेज भूख लगी है तो कुछ भी खा सकता हूं, पर यह मजेदार है। मजेदार? तो आप कुक हैं? कुक तो नहीं। नहीं। मेरे घर जो आदमी आया था, जो पोस्ट कार्ड से आया था, अमीर लगता है। क्या करता है वो? उसका घोड़ों का काम है। सच में? मुझे घोड़े पसंद है। मेरे पास भी एक है। सच में? उसकी सवारी करते रहता हूं। ये तो खून में ही है। मेरे दिमाग में कई सवाल हैं। और मेरे भी। बहुत सारी तस्वीरें हैं दिमाग में। और मैं तुम्हारे सामने हूं। अब जो हूं तुम्हारे सामने हूं। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। मतलब आप जो हो वही हो, है ना? हम चूज नहीं कर सकते। यही सच है। बिल्कुल सही कहा। तुम्हें मुझे ऊपर वाले ने दिया, लेकिन इंसानों ने छीन लिया। और अब जैसी भी हूं तुम्हारे सामने हूं, इस तरह की जगह पर। लगता है इससे भी बुरा हुआ होगा। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। ये शहर छोड़ दे बच्चे, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। अब तो नहीं बचेगा। खेल खत्म, गिर जाओ। अच्छा तो पॉली, ये कौन है? जेंटलमैन, ये तुम्हारा कजिन है, पॉली का बेटा माइकल। मिलकर अच्छा लगा। जॉन। मैं आर्थर हूं। मैं तुम्हें खिड़की के बाहर फेंकता था और ये जॉन तुम्हें पकड़ता था। और मैं तुम्हें जूते के डिब्बे में बंद करके वाटर लेन में फेंक देता था। तो वापस आकर कैसा लग रहा है? मुझे कुछ भी याद नहीं है। बस वो दिन याद है जब वो लोग मुझे ले गए थे। और अब तुम वापस आ गए हो।
शेल्बी फैमिली में तुम्हारा स्वागत है। हम तुम्हें सब कुछ सिखाएंगे। क्या कैसे करना है सब कुछ। तो अभी के लिए इसे छोड़ दो। हाँ, चलो आ जाओ। सूट अच्छा है। सब अच्छे हैं। और ये हैं मिस्टर इनकंस्पिकियस। कॉर्पोरल बिली किचन। मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो कैसा लग रहा है तुम्हें? मेरी पट्टी अभी अभी खुली है। फिर से सेवा के लिए तैयार हूँ। यहाँ मिलने के लिए बहुत शुक्रिया टॉमी। कोई बात नहीं बिल, हमारे लिए लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। हमें तुम्हारे जैसे आदमियों की तलाश है बिली। बस तुम्हें पहले मेडिकल टेस्ट पास करना पड़ेगा। शेफील्ड गैंग से सामना हुआ था विन कैंटन ट्रॉटिंग ट्रैक पर, और मुझे एक गोली लगी। तुम्हारी पट्टियां कब निकलेगी? जब मैं इन्हें निकालूंगा। एक हफ्ते में, उससे पहले नहीं। सड़न की बू नहीं आएगी। ये कोई गैंग्रीन नहीं है। काफी वक्त हो गया है ना बिली? तुमने अपने मेडल्स का क्या किया? फेंक दिया कनाल में, बिल्कुल तुम्हारी तरह। कभी मुश्किल नहीं हुई तुम ब्लैक कंट्री के लड़कों को अपने साथ रखने में। हमें भी तुम ब्रमीज का साथ कभी बुरा नहीं लगा। बिल्कुल सही कहा। मैं तुम्हें एक ब्रिगेड का हेड बनाना चाहता हूं बिली। आज से तुम ब्रिगेडियर किचन कहलाओगे और तुम्हारी कमांड में 100 आदमी रहेंगे। अब क्योंकि किचन फैमिली का एक मेंबर हमारे पेरोल पर है, तो उम्मीद करता हूं कि तुम्हारे कजिन्स भी हमारी बोट्स को ब्लैक कंट्री से बिना रोके और बिना लूटे जाने देंगे। तुम क्या बात कर रहे हो मुझे नहीं पता। घर जाओ बिल, अपने भरोसेमंद आदमियों को इकट्ठा करो और सब जगह खबर फैला दो कि ब्लैक कंट्री और ब्रमीज ये दोनों एक ही साइड पर होंगे फिर से। बहुत कमाल का दिन होगा वो। बिल्कुल, समझो वो दिन आ गया है। लंदन बिली, हमें वहां राज करना है। टॉमी, मुझे एक फोन करना है। पॉली ने बताया कि तुम्हारे पब में है। ठीक है, जल्दी करना, मुझे भी काफी काम है। सर, पॉली ने बताया कि तुम यहाँ के मालिक हो। ये भी बताया कि तुम्हारे कई और भी बिजनेस है। तुम उन्हें पॉली कहते हो या मॉम? मैं उन्हें मॉम कहकर पुकार नहीं पा रहा हूँ। किसे कॉल करना है? मेरी मॉम को। मेरा मतलब। समझ गया तुम्हारा मतलब। तो क्या बात करनी है? यही कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। ये भी कहो कि तुम घर वापस आ रहे हो। पॉली ने कहा कि मैं यहाँ कुछ दिन रुक सकता हूँ। तुम यहाँ रहना चाहते हो? हाँ, अभी अभी तो आया हूँ। तुम्हारी उम्र कितनी है माइकल? 17। 17? यानी तुम ये फैसला नहीं ले सकते हो ना? कुछ हफ्तों में 18 का हो जाऊंगा, फिर खुद फैसला लूंगा। सिगरेट पीते हो? नहीं। शराब? अपनी मॉम को फोन करो और उनसे कहो कि अगली ट्रेन से घर आ रहा है। और जब वहां पहुंच जाओ तो पॉली को एक लेटर लिखोगे और उनसे कहोगे कि जब 18 के हो जाओगे तब यहां वापस आ जाओगे। मैंने अभी कहा, मैं खुद फैसला लूंगा। पता है हम क्या करते हैं माइकल? हम शेल्बीज। हाँ, जानता हूं कि तुम लोग क्या करते हो। अच्छा, नजर काफी तेज है, पर तुम अभी छोटे हो, इसलिए तुम्हें हमारा हर काम सही लगता है, पर सही नहीं है। लोगों को तकलीफ होती है। अब अपनी मॉम को कॉल करो और मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ के आऊंगा। नहीं, जहां मैं रहता हूं वहां पर एक कुआं है, सफेद ईंटों का बना हुआ, हरियाली के बीचों बीच। लोग उसकी सुंदरता की तारीफ करते हैं और मैं सच कह रहा हूं, अगर मैं वहां एक और दिन भी रहा तो पूरा इलाका बम से उड़ा दूंगा। चाहे मुझे क्यों ना चोट लग जाए, पर मुझे फर्क नहीं पड़ेगा।
उन सफेद ईंटों को और उस इलाके की हरियाली को मैं सब कुछ उड़ा कर रख दूंगा। हाँ, आखिर तुम पॉली के बेटे जो हो। चलो दोस्तों, अब लग जाओ काम पर। चलो शुरू हो जाओ और रुकना मत, चलते रहो। चलो चलो। बहुत मेहनत की है। अगला कौन है? नाम? अभिहित। अभिहित। प्रोफेशन? बेकर हूं। बढ़िया है, इसे भरो और दफा हो जाओ। अगला कौन? नाम? बड़ी हॉल्स। बड़ी हॉल्स। अच्छा, क्या करते हो? बेकर हूं। बहुत बढ़िया, इसे भरो और दफा हो जाओ। अगला कौन है? नाम? बिली किचन। बिली किचन। और काम क्या करते हो? हेड बेकर। इसे भरो। ये थॉमस शेल्बी ना, बड़े आदमी को कभी ताकत मत सौंपना, कहा था ना मैंने। बड़े आदमी को पावर कभी मत सौंपना। अगला कौन है? नाम? इसे भरो और दफा हो जाओ। तो ठीक है, तुम सबको बेकर्स के तौर पे एनरोल कर दिया गया है कैम्पडन टाउन के एरेटेड ब्रेड कंपनी के अंडर। अगर कोई पूछे तो तुम यही करते हो, तुम बेकर्स हो। कैम्पडन टाउन के सारे पुलिस वाले हमारे साथ हैं, लेकिन नॉर्थ या साउथ जाओ तो उन्हें ये पेपर्स दिखा देना। उन्हें बताओ तुम नॉर्थ से आए हो काम की तलाश में, स्ट्राइक्स तोड़ने के लिए। उन्हें बताओ तुम फैसिस्ट हो, जरूरत पड़ने पर। हम तुम्हारे रहने की जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिलहाल तुम यहीं सोओगे, इसी बेकरी में। और हाँ, ब्रेड को हाथ मत लगाना, बता दो कि वो फट भी सकती है। कोई सवाल पूछो। मैंने तो अब तक कोई ब्रेड देखी भी नहीं। वो उठ जाएगा। माना कि उसके पास दांत नहीं होंगे, लेकिन वो एक समझदार इंसान होगा। और आखिरी चीज जो उसे याद रहेगी वो होगा तुम्हारा मजाक। सही कहा ना? यहां मेरे कुछ रूल्स हैं, समझे? और उन रूल्स के होने की कोई वजह है। बिना सवाल उठाए सबको मानना पड़ेगा, समझे? रूल नंबर 1, ब्रेड और रम के बीच के फर्क पर कभी कोई डिस्कशन नहीं होगा। रूल नंबर 2, कोई भी बात जो तुम्हारा सुपीरियर ऑफिसर तुमसे कहता है या तुम्हारे किसी और सीनियर ऑफिसर ने कही है, उस पर कोई सवाल जवाब नहीं होगा। रूल नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मुझे कोई परवाह नहीं है तुम्हारी सड़ी गली और बर्बाद जिंदगी से, समझे? क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह ही
पूरा का पूरा पागल सोडोमाइट हूं। और जूइश औरतें, तुम उन औरतों के आसपास भी नहीं जाओगे क्योंकि वो तुम्हारे लिए है ही नहीं। और मेरे हिसाब से यही ठीक है। बस बस हो गया। मुझे माफ करो। बैठाओ इसे। इन्हें ले जाओ यहां से और जल्दी से काम शुरू करो। सुना नहीं? रुको मत। सोल्जर की तरह काम करो। किसी काम के नहीं हो। अब निकलो। तुम्हारे पास चाबी है? हाँ, एक रखी है। मुझे दो। थोड़ा सा पेंट करवा सकती हो, है ना? हाँ, जब मेरा मन होगा। तो तुम्हें क्या चाहिए टॉमी? बस ऐसे ही मिलने चला आया। टॉमी शेल्बी बिना वजह कहीं नहीं जाता है। ठीक है। मेरे पास अभी 800 पाउंड बचे हैं शेल्बी प्रॉपर्टी फंड में, और मुझे यहाँ किसी की जरूरत है जो मुझे अच्छी प्रॉपर्टीज दिलवा सके। रेंट के लिए? हाँ। गरीबों के लिए? एक कमरे में 10 लोग, ना मरम्मत ना पानी, और अगर वो शिकायत करेंगे तो तुम आर्थर को भेज दोगे, है ना? पता है, लाइब्रेरी में मैं सबको सलाह देती हूँ। परिवार जिन्हें सड़क पर फेंक देते हैं। हम तुम जैसे लोगों से ही लड़ रहे हैं। जाने दो, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। चाय के लिए शुक्रिया। टॉमी, हमेशा घर के बाहर लोग होते हैं जो नजर रखते रहते हैं। हाँ, सबसे घटिया दर्जे के गैंगस्टर्स। वो यहाँ तुम्हारी सेफ्टी के लिए। नहीं, कुछ और भी हैं। वो पुलिस वाले लगते हैं। हाँ, वो भी तुम्हारी साइड ही है। मेरी कोई साइड नहीं है। एडा बिल्कुल है। और वैसे भी अगर मुझे लगता है कि कोई नजर नहीं रख रहा है तो मुझे नींद नहीं आती है। तो ठीक है फिर। बहुत बढ़िया, अच्छी चलाई। चलो अब बाहर आ जाओ। ये घर मेरा है। मैंने एक मेड रख ली है और तुम्हारे लिए बड़ा कमरा तैयार है। चलो आ जाओ, अंदर चलते हैं।
मेरा मन था हम एक हफ्ता यहाँ गुजारें, एक दूसरे को समझें फिर से। मेरे पास हैम है, तुम्हें पसंद है? हाँ, हैम पसंद है। एक मेड भी है। हाँ, आपने बताया। वो ऊपर ही है, हमारे लिए चाय बनाएगी। हमें बस ये घंटी बजानी है, ऐसे। जी मैडम। हम लोग चाय पीना चाहते हैं। इसकी आदत हो जाएगी। सफाई के लिए किसी को रख लिया है, वैकेंसी भर गई। मैं उसके लिए नहीं आई हूँ, पर मैं यहाँ की गंदगी साफ करने के लिए आई हूँ। ये गन नीचे कर दो वरना ये चल जाएगी। तुमने मेरे बेटे की जान ली, तुम कमीने पीकी ब्लाइंडा। तुमने उसे इतना मारा कि उसकी जान चली गई। तुम्हारा बेटा बॉक्सर था। नहीं, वो एक बच्चा था जिसे बॉक्सिंग रिंग में एक जानवर मिल गया। ये बात सच नहीं है। मैं यहाँ तुम्हें रोकने आई हूँ, क्योंकि ना तो पुलिस ना कोई और तुम्हें रोकेगा। अगर तुम्हें गोली चलानी है तो मेरे सर पर निशाना लगाओ, वही परेशानी की जड़ है। पेट पे गोली लगने से मरने में आधा दिन लगता है। मैंने देखा है लोगों को अतड़ियों को हाथों में उठाए घूमते हुए। तो गन उठाओ और मार दो। चलाओ गोली, चलो। मुझे अपनी ड्रिंक खत्म करने दो। तुम चाहो तो तुम भी पी सकती हो। तेरी सुनो, मेरी ओर देखो। तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें हर हफ्ते पैसे देंगे। उससे तुम्हारा बेटा तो वापस नहीं आएगा, मुझे पता है। पर तुम्हारे दूसरे बेटे हैं, हम उनके लिए अच्छा सा काम ढूंढेंगे। तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा, तुम आराम से। किसी ना किसी को
तुम लोगों को रोकना पड़ेगा, समझ में आया तुम्हें? ये आईना किसने तोड़ दिया? ये बैड लक होता है, पता है? कल भी और 4 बोट्स भर के सामान आएगा। कैसे हो चार्ली? बिजनेस अच्छा चल रहा है? ये कहाँ का बिजनेस है? ये तो साला काम है। सिगरेट और शराब तक तो ठीक है, पर ये तो सारा माल है, गैर कानूनी है। मुझे तो लगता है ये चोरी का माल है। कुछ माल लीगल तरीके से खरीदा हुआ है। एक दिन सब कुछ लीगल होगा। ऐसा लग रहा है मैं नौकरी कर रहा हूँ यहाँ। फैन बेल्स को संभाल के लोड करो। बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हो तुम। एक बोट पर 1 पाउंड और लगेगा। ठीक है। तुम तो मुझसे लड़ते भी नहीं हो। और ब्लैक कंट्री से अमन चैन के साथ गुजरने में कोई मजा नहीं है। वो साले किनारे से ही हमें बाय बाय करते हैं। तो फिर तुम भी बाय कर दो, ठीक है? और साला इतनी सारी गाड़ियां। तुमने पिछली बार घोड़ा कब चलाया था टॉम? आ जाओ। ये बस सूखे हुए हैं मिस्टर कैम्पबेल। मेजर कैम्पबेल। माफ कीजिएगा। चलो जाने दो। इस घर में कोई और आयरिश लोग भी रह रहे हैं क्या? नहीं मिस्टर कैम्पबेल, मैं इस घर की इज्जत बनाए रखना चाहती हूँ। आपकी बात अलग है, आपके बिना यहाँ कोई आयरिश नहीं। कोई यहाँ कमरों के लिए आए तो मुझे जरूर बताना। चाहे तुम उन्हें मना कर दो, पर फिर भी बताना जरूर। आप किसी मुसीबत का इंतजार तो नहीं कर रहे? उन्होंने कहा था आप पुलिस वाले हो। नहीं, कोई भी मुसीबत नहीं आने वाली। आसपास कोई कैफे है जहां चॉप्स मिलते हो? लैम्ब या पोक? आगे 2 गली छोड़कर एक चॉप हाउस है, लेकिन मैं बहुत टेस्टी सैंडविच बनाती हूँ, एग, क्रेस और हैम के। एक बार स्वाद लेकर तो देखिए। नहीं नहीं नहीं, मैं बाहर ही जाना चाहूंगा। मुझे लगा था मीटिंग संडे तक नहीं होगी। मैं इसे और जल्दी चाहता था। तुम बस जताना चाहते थे कि तुम्हें पता है कि मैं कहां रहता हूं, है ना? तुम्हें पता है, मिस्टर चर्चिल तो इम्प्रेस हो गए थे। हाँ, सच में। मेरी सारी मांगें मान ली गई हैं। तुम्हें बताया नहीं उन्होंने? हाँ, हमारी एक मीटिंग हुई थी जिसमें तुम्हारा खत पढ़ा गया था। और एक बात बताऊं, वो मीटिंग काफी मजेदार थी। वहां मौजूद लोगों को खत सुन के बहुत मजा आया। क्या बात है, मौजूद लोगों को वो मजेदार लगा। अच्छा, एक बात बताओ मिस्टर कैम्पबेल, क्या उन सारे लोगों ने कभी तुम्हें भी मजेदार माना? हम अपना बिजनेस संडे को डिस्कस करेंगे। जो दिन तय हुआ था उसी दिन और उसी वक्त पर। जगह भी वही होगी जो हम पहले तय कर चुके हैं। बस बात खत्म। गुड नाइट मिस्टर शेल्बी। एक और दूसरी वजह है जिसके लिए आज आपसे मिलने आया हूं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि आपको बेवकूफ बनाया जाए, बस इतना ही। आपके रहने की जगह पुलिस डिपार्टमेंट ने चुनी है ना? किस तरह समझाऊं आपको? तो आपकी मकान मालकिन पहले स्ट्रेचफोर्ड का सबसे मशहूर ब्रॉथल चलाती थी और वो लगभग रिटायर हो चुकी है। अब ये बात तो उन लोगों को मजेदार लगेगी, है ना? ये दोस्ती और एक दूसरे के साथ काम करने के चलते बताइए मैंने। संडे को मिलते हैं।
नाम? डिक बेथकिड। तुम्हारा असली नाम? हैरोल्ड हैनकॉक्स। क्या करते हो? इलीगल बुकमेकर। सच बताना नहीं होता है। तुम कुछ ऐसा कहो जैसे छाता बनाने वाला हूं और हम कहेंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो, फिर हम तुम्हें गिरफ्तार करेंगे। छाता बनाने वाला? तुम्हारे पास से बैटिंग स्लिप्स मिले हैं, रेस कार्ड्स और टिकट टेप भी मिले हैं। तुम इस बारे में क्या कहोगे? नहीं, मुझे अपने पास इन चीजों के मिलने के बारे में कुछ नहीं कहना। ऑफिसर, इसे नीचे लेके जाओ, बाकी मैं इसे खुद ही पूरा कर लूंगा। क्या मुसीबत है। तो उसे मार दिया? उस तक पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं है। उसके पास बड़ी फौज है। जब सही वक्त आएगा तब। सही वक्त आ चुका है, यही वक्त है। जब वो अपने इलाके से बाहर निकल जाएगा तब उसे मार दूंगा। तो अभी क्या चाहिए? हमें खबर मिली है कि उनके एक बुकी को अभी जेल में डाल दिया गया है। हैरोल्ड हैनकॉक्स नाम का एक लड़का है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैम्पडन टाउन में अब कितने बेकर्स रह गए हैं? वहां तो बहुत सारे बेकर्स हैं मिस्टर सबीनी, पर जैसा मैंने कहा हमारे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है। चेपस्टो में 415 पे कौन जीता? रैगमैन। मेरी ड्राई क्लीनिंग कहाँ है? वो आ गई है। और कैम्पटाउन पार्क में 350 कौन जीता? तुम्हें नहीं पता? पता लगाता हूं। जरूरत नहीं है, मुझे पता है। यहां देखो, सारे फेवरेट्स जीत रहे हैं, पर दूसरे फेवरेट्स को हराया जा रहा है। वो जादू टोना कर रहा है। जादू टोना? जिप्सी करते हैं, जड़ी बूटियां और पोशंस। साथ ही वो हमारे आदमियों को टिप दे रहा है, पता कर रहा है कौन जीतेगा। रेगुलर कस्टमर्स अपने फायदे के लिए हमें धोखा दे रहे हैं। वो हमारे वफादार कब तक रहेंगे? फायदा सबको चाहिए। रेस, धर्म और परिवार छोड़कर सब फायदा देखते हैं। मुझे तो नतीजे ठीक लगे। तुम दरअसल बेवकूफ हो। मिस्टर सबीनी, अगर वो नॉर्दर्न रेसिस को फिक्स करने का प्लान बना रहे हैं तो हम नॉर्थ के किसी भी रेस पर बैट नहीं लेंगे। तुम्हारे पास पहले से काम है। वो काम हो जाएगा, बस तब तक। तब तक क्या? तब तक बर्मिंघम के जेल में जो बच्चा है उसका क्या करना है? तुम क्यों चाहते हो कि मैं ये बात जोर से बोलूं? कोई हमें सुन रहा है क्या? चलो मैं कह देता हूं, हम हैनकॉक्स को मार देते हैं और टॉमी को मैसेज भेजते हैं। बढ़िया, तो अब जाओ और टॉमी शेल्बी को खत्म करो। आपने मुझे याद किया? हाँ। अपने कपड़े उतारो। मैं जानता हूं तुम कौन हो, तो अपने कपड़े उतार दो। आप जानते हैं अच्छे मर्द ऐसा नहीं करते, बुरा मत मानना। बिल्कुल नहीं।
ये सच है। रुक जाओ, मुझे सिर्फ सबूत चाहिए था और कुछ नहीं, और ना ही इन्फेक्शन। तो तुम भी मजाक में शामिल हो? कौन सा मजाक? इस गंदे और घटिया शहर में बहुत काम बाकी है। जब सही वक्त आएगा मैं उस काम को खत्म कर दूंगा, और तुम फिर देखना कि मैं सबके साथ क्या करता हूं। अब जाओ और पुलिस स्टेशन में अपने दोस्तों को बताओ कि मुझे सब पता है। जब मेरा फैसला आएगा तो देखना कौन रोएगा और कौन हंसेगा। निकलो अब। Love is handsome and love is fine, bright as a jewel when first it's new. But love grows old and waxes cold and fades away like the morning dew. चलो लड़कों, चलो चलो इस तरफ चलो। पूरी रात लगाओगे क्या? टाइम नहीं है। चलो वॉटकिंस, अंदर जाओ, दाईं तरफ रखना। चलो लड़कों। हैरल्ड हैंकॉक्स। बता दो दुनिया को, जो भी ब्लाइंडर्स ग्रीन में आएंगे उनके साथ यही होगा। सबीनी का ऑर्डर है। मैं ब्लाइंडर नहीं हूँ, मैं ब्लाइंडर नहीं हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं ब्लाइंडर नहीं हूँ, मैं ब्लाइंडर नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। And neither have I the wings to fly. ऐसा क्या काम आ गया कि मेरी छुट्टी बर्बाद कर दी? आपका लड़का कहाँ है? पीछे वाले कमरे में। हम म्यूजियम जाने वाले हैं, इसलिए अपने साथ ले आई। तो वो यहाँ आकर सबसे मिलना नहीं चाहता? चुप रहो जॉन, माइकल के काम की कोई चीज नहीं है इस कमरे में। टॉमी तुम बोलो। कल रात हमारे एक आदमी का गला काट दिया गया विल्सन ग्रीन में। आज सुबह ही मुझे एक टेलीग्राम आया जिसमें लिखा था कि ये सब सबीनी के ऑर्डर्स पे और लिखा है कि अगली बारी थॉमस शेल्बी की है। अगर हमारे लोगों को लगने लगे कि हम उनका ध्यान नहीं रख सकते तो वो हमारे लिए काम नहीं करेंगे, और सबीनी ये जानता है। इसलिए हमें पहले ग्रीन का मामला सुलझाना होगा। स्कर्टबोर्ड, तुम एक लड़के को ले जाओ, कुछ खिड़कियां वगैरह तोड़ो और खुद को अरेस्ट करवाओ। हमारे पुलिस वाले तुम्हें ग्रीन ले जाएंगे। वहां उन कमीनों को ढूंढो जिन्होंने ये किया है। खिड़कियां तोड़ने के बजाय हम कार चुरा सकते हैं क्या? क्या सारे के सारे कार्स में घूम रहे हैं, मैं ही गधे पे क्यों फिरूं? ठीक है, बस काम खत्म होना चाहिए। जैसे मनाया वैसे करो, और ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। एक लड़का मर गया है, वो एक छोटा बच्चा था। उसके परिवार के फंड का इंतजाम करना होगा पॉल। हो जाएगा, अगर हो गया हो तो मैं जा रही हूँ। और कंपनी की ट्रेजरर के तौर पर मुझे आपकी इजाजत चाहिए 1000 गिनीज खर्च करने की। किस चीज पे? एक घोड़े पे। 1000 गिनीज घोड़े पे? सही सुना आपने। ये कब तय किया गया? जब आप बिजी थी माइकल के साथ। कमाल है, तुम सब में अकल की कमी हो गई है, इसीलिए ऐसे ख्याल आ रहे हैं। पॉली, डोंकास्टर ब्लड स्टॉक पे एक थॉरोब्रेड क्वार्टर अरब फिले की नीलामी के लिए है। और हम उस घोड़े का करेंगे क्या? जब हम सबीनी की रेसिंग पिचेस पे अपना कदम रखेंगे तो जिस आदमी को हम बैटिंग एनक्लोजर में भेजेंगे उन्हें सबीनी के पुलिस वाले उठवा लेंगे। एक तेज घोड़ा उस एनक्लोजर तक पहुंचने का पासपोर्ट होगा। हम वहां बड़े लोगों के बीच होंगे तो पुलिस की नजर हम पे नहीं पड़ेगी। एब्सम डर्बी पॉल,
और हम किंग के साथ शराब पी रहे होंगे। डर्बी? क्या उसने डर्बी कहा? सही सुना। पिछले 10 सालों से सबीनी ने इस पे कब्जा कर रखा है। अगर हमें उसे हराना ही है तो क्यों ना वही करें जिससे बड़ा असर पड़े। और क्या ये आइडिया तुम लोगों को पब में आया? पॉल, एक तेज घोड़ा एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है, प्रॉपर्टी की तरह। हमें अपना पोर्टफोलियो और मजबूत करना होगा। तो ये सेल कब है? कल है। टॉमी को धमकी मिली है तो हमें उसके साथ जाना होगा प्रोटेक्शन के लिए। तो कल तुम लोग शॉप बंद करोगे और तुम सब के सब 1000 गिनीज का एक घोड़ा खरीदोगे जो पूरा अरबी भी नहीं है। आधा अरबी बेहतर है। आधा अरबी बहुत बेहतर है। चुप रहो। मैंने तुम्हें दरवाजा लॉक करने के लिए कहा था। हाँ किया था, पर मैंने पिन से खोल लिया। देखिए, मैं सब सुन रहा था। मैं इनके साथ जाना चाहता हूँ। देखा तुमने? मुझे घोड़े पसंद हैं। मैं काम आ सकता हूँ। मेरे मरने के बाद मुझे कुछ नहीं होगा मॉम। मैं बहुत सारे ऑक्शंस में गया हूँ अपने अंकल के साथ। वहाँ अमीर लोग आते हैं, उनके साथ उनके नौकर भी आते हैं। हाँ, और उनकी नकचड़ी बीवियां। और उनकी उसे हमारे साथ आने दो। हम जाएंगे, घोड़ा खरीदेंगे और वापस आ जाएंगे। और रात होने से पहले मैं इसे वापस घर भी छोड़ दूंगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बस हो गया। सब काम पे लगो, चलो। आंट पॉल, जब मैं माइकल की उम्र का था तब मैंने 100 लोगों को मारा और हजारों को मरते हुए देखा। अगर उसे हमेशा के लिए डरा कर रखना चाहती हैं तो डरा कर रखिए, लेकिन अगर आप चाहती है वो यहां रुके तो हमारे साथ जाने दो। मुझे यकीन नहीं हो रहा, जॉन के पुराने कपड़े मुझे आ गए। तुम बिल्कुल अपने डैड की तरह दिख रहे हो। श्रिम्प और हैम। तो कैसे थे वो, मेरे डैड? उनकी मौत कैसे हुई? मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। वो नशे में थे, बोट और लॉक के बीच दब के मर गए। जिप्सीज की मौत ऐसे ही होती है। उन्हें गाना पसंद था, पियानो बजाना पसंद था और मुस्कुराहट बहुत सुंदर थी। तुम्हारी ये आंखें उन्हीं की देन है। जब होश में रहते थे तब अच्छे आदमी होते थे। उनकी गलती ये थी कि छोटी उम्र में वो गलत संगत में पड़ गए। मैंने कहा था इनसे कि बार बार हॉर्न मत बजाना। यहाँ इज्जतदार लोग रहते हैं। इंजन गर्म हो रहा काली, जाओ जाके देखो। हाँ। मुझे बाथरूम जाना है। उन्होंने बहुत बनाया, तुम्हें चाहिए? अब ये क्या चीज है? सैंडविच हैं, हैम के हैं और श्रिम्प पेस्ट भी है और चाय भी है, पर हम सबको बारी बारी मिलेगी क्योंकि कप एक ही है। क्या? सैंडविचेस? हाँ, पॉली ने सैंडविचेस बनाई है। हम कोई बच्चों की पिकनिक पे आए हैं क्या? ठीक है, हम लोग चाय पियेंगे और सैंडविच भी खाएंगे और फिर हम आगे चलेंगे।
ठीक है, अच्छे से खाना चाली। एकदम मुझे। तुमने सुन लिया ना आर्थर, चलो आप हार में जाओ। जॉन कम ऑन। तो ठीक है लड़कों, ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, इसलिए हम सबको तमीज से पेश आना होगा। कोई हथियार नहीं और ना ही कोई शराब। जॉन, हम सब साथ रहेंगे। हमारा घोड़ा आएगा तो बिडिंग मैं करूंगा। मैंने पहले से ऑक्शनियर से अपनी बातचीत कर ली है, इसलिए वो मेरी बिड का इंतजार करेगा। क्या मैं घोड़े को हाथ लगा सकता हूँ टॉमी? डॉक्टर की रिपोर्ट तो आ गई कर्ली, पर जरा उसकी चाल पर अपनी नजर रखना। पता नहीं, एक बात बोलूं टॉमी, कुछ तो होने वाला। कोई बात नहीं कर्ली, ये हमारे लिए एक अनजान जगह है, ऐसा होता ही है। मुझे महसूस हो रहा है टॉमी, समझो। कोई बात नहीं कर्ली, ऐसा चुप हो जाओ काली। किसने कहा 500 500 500 1600 1700 थैंक यू 1900 2000 2100 2200 लोग ऐसी जगहों पे देर से कैसे आ सकते हैं? 2400 कोई है 2400 लोग देर से आते हैं क्योंकि वो जानते हैं उन्हें क्या चाहिए, पर तुम्हें ही हर घोड़ा देखना होता है। 2500 के लिए कोई है 2500 2600 फाइनल हुआ सोल्ड Morals of Marcus Sedgmere stud by Tetrarch out of Lady Josephine। हम लोग 800 गिनीज से ये बिडिंग शुरू वो करेंगे। देखो टॉमी, यही है वो। तो शुरू करते हैं 800 गिनीज से। 850 तो किसी ने कहा 9, किसी ने कहा 9। इसकी बोली लगाओ। इसकी लगाऊं क्यों? बहुत खूबसूरत है। बहुत छोटी है। मिकी को ऐसी तेज रफ्तार वाली चाहिए, मुझे उसे देना है। 1000 किसी ने कहा 1050 1100 1200 किसी ने कहा 250 स्प्रिंग फंड से तुम्हारे साथ आधा बांट लूंगी। 1300 1400 किसी ने कहा 5 1500 1600 किसी ने कहा 700 1700 थैंक यू। बस करो टॉम, बहुत हो गया। ये बजट के बाहर जा रहा है। नहीं जा रहा है, मैं ये घोड़ा खरीदूंगा। ये बहुत प्यारी है, पर मत करो, मैं कह रहा हूँ ये सही नहीं लग रहा। चुप रहो। किसी ने कहा 2000 2000 2050 किसी ने कहा 2050 बहुत हो गया। बिली मेरा एक घोड़ा ले सकता है। में कोई ले रहा है। किसी ने कहा 2050 लास्ट टाइम 2050 sold to Mr. Thomas Shelby। मिस्टर चार्ल्स स्ट्रॉन्ग के प्रेमाइसेस में स्मॉल हीथ। किस तरह के प्रेमाइसेस में? बोट यार्ड है। यॉट, कनाल्स। एक बात पूछूं, आपका बिजनेस क्या है मिस्टर शेल्बी? इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पर मैं खूंटे वगैरह भी बेचता हूं और भविष्य भी बताता हूं। तुमने हमें इसमें हरा दिया। सच में? हमें अपनी स्टेबल में एक फिली की जरूरत थी। I'm sorry? थॉमस शेल्बी कहाँ से है? बर्मिंघम से। कमाल है। नहीं, इतना भी नहीं। मैं कार्लटन, रेस के घोड़ों को ट्रेन करती हूँ। तुम क्या करते हो? मैं सवालों के जवाब देता हूँ, कभी कभी। टॉमी, चलो जल्दी करो, हमें जाना भी है। वैसे जब भी इस फिली से मन भर जाए तो मुझे जरूर बताना, मैं खरीद लूंगी। इस रेस में दौड़ाऊंगा। ट्रेनर है कोई? लोगों को जानता हूँ। मैं भी जानती हूँ कुछ लोगों को। टॉमी, अंधेरा होने से पहले हमने इसे वापस नहीं छोड़ा तो आंट पॉल हमारी जान ले लेंगी। किसी को नहीं छोड़ेगी। हम बहुत से लोगों को जानते हैं, मुझे यकीन है। मेरे डैड मिक हैंकॉक के अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने 3 चैंपियंस को ट्रेन किया है। ओह, तो वो तुम्हारे डैड हैं। हाँ, हम दोनों स्टेबल के जॉइंट ओनर हैं। मेरे पति के जाने के बाद बड़ा हिस्सा उन्होंने रख लिया। टॉमी, वहां सभी हमें याद कर रहे होंगे। अरे मुर्गियों को भूख लगी होगी। मेरे बारे में जरूर सोचना। मैं जरूर सोचूंगा।
तुमने अभी भी नहीं बताया तुम क्या करते हो। इसे और कितना टाइम लगेगा? मैं बहुत बुरा काम करता हूँ। अभी मत कहना कि तुम नहीं जानते। आज तो गए काम से। आंट पॉली चलो। काफी लेट हो गए। एक बात तो है, आजकल की अमीर औरतों को मर्दों से बस एक ही चीज चाहिए। टॉमी, मैंने कहा था ना सही नहीं लग रहा है, शायद उसी की वजह से। पर मुझे तो वो एकदम सही लगी काली। उसके सभी आदमी मर चुके हैं, पुलिस वालों ने सबको मार दिया। हाँ, हमने मारा। मैं इतना जानता हूँ, उसकी रेसिंग की दुनिया में अच्छी जान पहचान है। माइकल, ड्राइव करोगे? थॉमस शेल्बी। बचाओ! टॉमी, नीचे झुको! टॉमी शेल्बी और आर्थर को भूल गए? आज के बाद हमेशा याद रखोगे। दूर करो उसे। छोड़ दो आर्थर, रुक जाओ, बस करो। उसे छोड़ दो। रुक जाओ। छोड़ दो उसे। नहीं, छोड़ दो शांत हो जाओ। चलो उठो, उठ जाओ, उठो आर्थर, चलो चलो उठो। उसकी सांसें चल रही हैं। माइकल, तुम दूर हो जाओ। माइकल, ना ही तुमने कुछ देखा ना ही कुछ हुआ। लाओ, मुझे चाबी दो। चलो उठाओ उसे। माइकल, चाबी दो मुझे। हाथ लगाओ। मैं गाड़ी चला सकता हूँ। ठीक से संभल के। चलो चले। ठीक है, चलो चलो चलो। टॉमी, वो साला भाग निकला। हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। चलो टॉमी। तो सब कैसा रहा? गाड़ी में ठंड लग रही थी पर मजा आ गया, सच में। तुम्हारी सांस सूंघने दो। और वो सब तमीज से पेश आए? सब अच्छे थे मॉम, सच में बहुत अच्छे थे। There's a devil waiting outside your door. There's a devil waiting outside your door. And he's bucking and braying and pouring at the floor. And he's howling with pain and crawling up the wall. Oh yeah. There's a devil waiting outside your door. He's weak with evil and broken by the world. He's shouting your name and he's asking for more. Give him more, give him more. There's a devil crawling along your floor. And he's old and he's stupid and he's hungry and he's sore and he's lame and he's blind and he's dirty and he's poor. Give him more, give him more, give him more, give him more, give him more. Gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.